श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर श्लोक संख्या 21 शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यदा जब आत्मनि अपने को निरालोकम बिना प्रकाश के आत्मनम अपना दिव्य शरीर च अन्य शरीर रूप भी दृढ़ता देखने की इच्छा की निर्भिन्ने प्रकट होने से ही, क्योंकि अक्षिणी आँखों के तस्य उसका ज्योति सूर्य चक्षुः आँखें गुणग्रह देखने की शक्ति। अनुवाद। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आँखें प्रकाशमान सूर्य देव देखने की शक्ति तथा देखने वाली वस्तु ये सभी प्रकट हुई। तात्पर्य, यह ब्रह्मांड यथार्थ में घना अंधकार है और इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ और समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई। दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सवितं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। प्रभु जी के आदेश से आज मैंने बोलने की कुछ इच्छा प्रकट की है। वास्तव में आप जैसे सीनियर के सामने मेरे को बोलना उतना अच्छा नहीं रहता है। ये श्लोक भी थोड़ा सा जटिल है, मगर दूसरी बार पढ़ने से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि ये सृष्टि की रचना किस तरह से हुई है। ये विषय भी भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो बहुत सुंदर तरीके से विराट पुरुष की उत्पत्ति, विराट पुरुष से किस तरह से ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब का वर्णन हुआ है। तो इसमें जैसे अभी आँखों के लिए बताया है, दृष्टि, इंद्रिय, गोलक और देवता, इंद्रिय के देवता, वास्तव में तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, ये भगवान के ऊपर आश्रित है। भागवतम का ये विषय है जो ये दूसरे स्कंद का सर्ग विसर्ग और फिर बाद में लास्ट में आश्रय है। तो भगवान के आश्रय के विषय के अंदर में ये सारी अपने को चीज़ें समझनी चाहिए कि किस तरह से भगवान ने इस चीज़ों की सृष्टि की है, विराट पुरुष ने। तो इससे पहले पढ़ा था
सूंघने के लिए। और अब आ रहा है इसमें वर्णन दृष्टि के विषय में। तो विराट पुरुष ने जब ये सब सृष्टि की रचना जब कर रहे थे, उन्होंने देखा अंधकार। तो एक प्रश्न उठता है, प्रभु जी आंखें नहीं थी तो देखा कैसे उन्होंने? अंधकार देखा, इसमें लिखा है कि अंधकार विद्यमान थी। तो भगवान है, भगवान के लिए ये सब संभव है। उन्होंने बंद आंखों में ही ये सब दृष्टि गोचर हो सकता है उनको। तो उन्होंने ये देखा और फिर बाद में आंख गोलक अपने तीन चीजें जो आदिदेव, आदिभूत, आध्यात्मिक। ये आदिभूत मतलब आंख गोलक, और जो सूक्ष्म इंद्रियां उनमें देखने की शक्ति, तन्मात्रा, और आदिदेव सूर्यदेव, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इससे पहले श्लोक में पढ़ा था कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, और इनका आश्रय है भगवान श्री विष्णु। तो हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए कि किस एक नहीं होगा दूसरा नहीं होगा। हाँ, तीनों भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर ये एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। आंख का मतलब नहीं है, सूर्य नहीं है तो आंख का मतलब नहीं है। हाँ, सूर्य नियामक है, देवता नियामक है। तो और उनके सबके नियंता हैं भगवान विष्णु। तो ये आश्रय तत्व के विषय में ही सारा भागवतम के 10 जो विषय हैं, 9 विषय के बाद में 9 विषयों को समझाने के लिए ये आश्रय तत्व है। और हम आश्रय तत्व का आस्वादन कर रहे हैं। दूसरी बार समझने से प्रभु जी मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, पहली बार ऐसे ही निकल गया था। तो अब धीरे धीरे आपसे सुना कल कि भाई आश्रय तत्व भगवान कृष्ण है, वही स्थापित हो रहा है। इसमें इससे पहले श्लोकों में मैंने जो अनुभव किया प्रभु जी, भगवान कृष्ण सर्वोत्तम, सर्व ईश्वर है, परमेश्वर है। भगवान विष्णु, महाविष्णु, कारणोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, ये जो अवतार, ये पुरुष अवतार है, सब लोगों को ये मालूम नहीं है। विष्णु, भगवान विष्णु ही परम समझते हैं, पर भागवतम में ये पढ़ने से मालूम हुआ, और जिस तरह से आपने निरूपण किया समझ में आता है कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, सबके नियंता है, मूल स्रोत है। तो यही बात, इसमें जीवात्मा कोई स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती, वो डिपेंडेंट है। कल के श्लोक में जो पढ़ा था उसमें हम बताया था, इसलिए ये आम कहावत है कि अपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, हम देख भी नहीं सकते, इवन मैं बोल भी नहीं सकता, सब भगवान विष्णु के कंट्रोल में है। तो हम जब इच्छा करते हैं तो भगवान वो अनुमति देते हैं बोलने के लिए। तो पहले जैसे प्राण से फिर बाद में मन और फिर इंद्रियां एक्टिव हुई, और तुरंत भगवान ने सैंक्शन दिया। यह काम बहुत जल्दी होता है, क्षणों में। लोगों के पास में आंख होने के बावजूद भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सैंक्शन नहीं है। तो भगवान विष्णु सैंक्शन करते हैं ये सब चीजें। भागवतम पढ़ने का असल कारण यही है, कल प्रभु जी ने बताया था, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन है। और जब हम भागवतम पढ़ेंगे सब भगवान के जन्म और कर्म के विषय में हम जानेंगे, और जीवन की सार्थता का अनुभव होगा।
कि जन्म और कर्म, भगवान के जन्म और कर्म ये कैसे दिव्य है और उनको जानने से ही अपने को पूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत विशेष सौभाग्य है कि हम लोग नित्य भागवत पढ़ रहे हैं और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मेरी श्रीमती तीसरी बार पढ़ रही है, तो उनको वो जो रसावादन होता है, रस जो मिल रहा है, तो ये बहुत अल्टीमेट है। तो भागवतम नित्य सुनना चाहिए, जिससे अपने भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी और आसक्ति बढ़ेगी। ये एक विधि है। भगवान विष्णु ने 16 तत्वों की रचना की। पंचमहाभूत, तन्मात्रा और इंद्रिय, कर्म, ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये भगवान विष्णु का सर्ग है। सर्ग का मतलब उत्पन्न, मूल चीज, मूल एलिमेंट्स हुए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की नहीं है, भगवान विष्णु की सृष्टि है। ब्रह्मा है सेकेंडरी, उससे दूसरे, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो मटेरियल जो है वो भगवान विष्णु प्रोवाइड करते हैं, और रचना है फिर बाद में उससे, वो है भगवान इंजीनियर, ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरह से अपने को भागवतम को समझना चाहिए। अब भगवान ने जब इच्छा की देखने के लिए, तब आंखें और आंखों का विषय और फिर बाद में उसके देवता की उत्पत्ति हुई। ये इस विषय के इस श्लोक के अंदर में समझाया है। ये सूर्य की सृष्टि से ही बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगता है। अगर सूर्य नहीं हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो देवता जो है वो भगवान के नियंत्रण में अपने को ये सब सहायता करते हैं। इच्छा जीव करता है, परमिशन भगवान देते हैं, देवता उनके आदेश से वो काम को पूरा करते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। प्रभु जी, मैं इतना ही बोल सकूंगा। हरे कृष्णा। हाँ, यह ब्रह्मांड यथार्थ में घना अंधकार है। वास्तव में अंधकार है, सब अंधकार में है। अपने को शरीर समझना यही सबसे बड़ा अंधकार है। इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। वास्तव में बिना सूर्य के तो सारा ही अंधकार है ऐसे ही, और वैसे भी हम सब अंधकार में हैं। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है। अंधकार मतलब रात, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं देख सकता। स्वयं को देखना मतलब अंधकार में अपने को, स्वयं को नहीं देख सकता है। और वैसे भी अंधकार में है तो अपने को नहीं पहचान कर रहे हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये वास्तव में अंधकार है। जो नहीं जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान ने अपने अहेतु की कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। विराट पुरुष ने ये इच्छा प्रकट की। सारी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विष्णु की इच्छा की और उन्होंने उत्पत्ति करने की इच्छा की, तो भौतिक जगत को सृजन किया। इसी तरह से उन्होंने किस तरह से सारे अपने इंद्रियों को प्रकट किया है, वो सब बताया जा रहा है इसमें। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ और समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। सारी वस्तुएं जो दृश्य जगत में हैं वो सूर्य के साथ में हमें दिखाई दी। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ता है। सारा दृष्टि जगत का दिखने का कारण है सूर्य, और मूल कारण है भगवान विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौतम की जय, की जय। हरे कृष्ण। वास्तव में प्रभु जी आप रहते हैं ना, तब ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं श्रोता भी अच्छा बन सकूं, यही बड़ी बात है। वक्ता नहीं हो सकता।